अथर्ववेद चौथा कांड। सूक्त पहला। देवता बृहस्पति। सत्य, चित्त, आनंद और सारे विश्व का कारण ब्रह्म सबसे पहले सूर्य रूप में प्रकट हुआ, जो पूर्व दिशा में उत्पन्न होता है तथा अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त करता है। यह प्रकाश और वर्षा का कारण सूर्यात्मक तेज सभी दिशाओं से आरंभ होकर अपने शोभन प्रकाश को फैलाता है। सत्य और असत्य के उत्पत्ति स्थान के ज्ञान का तथा धरती, आकाश आदि का ज्ञान प्रकट करने वाला वही सूर्यात्मक तेज है। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले पिता प्रजापति ब्रह्मा हैं। उनसे प्राप्त और नाद रूप में सभी प्राणियों में व्याप्त वाणी सारे संसार के व्यवहारों की स्वामिनी है। ये प्रथम शब्द से वाच्य सूर्यात्मक तेज अर्थात ब्रह्म को स्तुति रूप में प्राप्त हों। इस प्रपंच के कारण हितकारी एवं निरावरण ज्ञान से सारे जगत को जानते हुए जो देव सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, वे इंद्र आदि सभी देवों के जन्मों का वर्णन करते हैं। प्रथम उत्पन्न देव ने सबके कारण रूप ब्रह्म के मध्य भाग से, नीचे वाले भाग से और ऊपर वाले भाग से वेदों का उद्धार किया। इसके पश्चात देवों को हवि के रूप में अन्न मिला। सूर्य के रूप में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए देव आकाश में कारण रूप में तथा पृथ्वी में सत्य रूप में स्थित हैं एवं उन्होंने धरती व आकाश को अविनाशी रूप में स्थापित किया। धरती और आकाश को व्याप्त करके वर्तमान उस प्रथम देव ने धरती और आकाश को स्थापित किया है। वह इन दोनों के मध्य में सूर्य के रूप में उत्पन्न हुआ है तथा आकाश और पृथ्वी को अपने तेज से व्याप्त कर रहा है। प्रथम तेज के रूप में उत्पन्न पर ब्रह्म ने लोक के मूल अर्थात निचले भाग से लेकर ऊपर वाले भाग तक को व्याप्त किया। दान आदि गुणों से युक्त बृहस्पति इस लोक के अधिपति हैं। दीप्ति वाला दिन उस प्रकाश वाले सूर्य से उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात दीप्त वाले एवं मेधावी ऋत्विज अपने अपने व्यापारों में लग गए। ऋत्विजों का यज्ञ इस दिखाई ना देने वाले और सबसे पहले उत्पन्न सूर्य देव का मंडल निश्चय ही सबको प्रेरणा देता है। यह सूर्य हजारों किरणों के साथ इस प्रकार पूर्व दिशा में प्रकट होता है कि इन्हें हवि लक्षण अन्न शीघ्र प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति देव ने प्रजापति अथर्वा को लोक का उत्पन्न करने वाला और इंद्र आदि देवों को बंधु जाना। बृहस्पति एवं अथर्वा को हमारा नमस्कार है। हवि रूप अन्न से युक्त होकर वे हम पर उसी प्रकार कृपा करते हैं जिस प्रकार वे अन्न से युक्त एवं सभी प्राणियों के जन्मदाता हैं। सूक्त दूसरा। देवता आत्मा। जो प्रजापति सभी प्राणियों को प्राण एवं शांति देने वाले हैं, सभी प्राणी एवं देव भी जिनका शासन मानते हैं तथा 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी हैं, हम हवि द्वारा इस प्रकार के प्रजापति देव की पूजा करते हैं। जो प्रजापति अपने महतमय से सांस लेने वाले और पलक झपकाने वाले समस्त गतिशील प्राणियों के एकमात्र स्वामी हैं, जीवन और मृत्यु छाया के समान जिनके अधीन हैं, मैं हवि के द्वारा उन प्रजापति देव की पूजा करता हूँ। संसार की रक्षा के लिए धरती और आकाश अपने स्थान पर स्थिर हैं।
प्रजापति ने उन्हें निराधार प्रदेश में धारण किया है। नीचे गिरने की आशंका से भयभीत धरती और आकाश के मध्य विद्यमान वे प्रजापति रोए थे, इसलिए इन दोनों का नाम रोदसी हुआ। जिस प्रजापति का आकाश में स्थित मार्ग वर्षा के जल का निर्माण करता है, हम हवि द्वारा उन प्रजापति की पूजा करते हैं। जिन प्रजापति की महिमा से आकाश विस्तीर्ण और पृथ्वी विस्तृत हुई है, जिनकी महिमा से अंतरिक्ष अर्थात आकाश और पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग का विस्तार हुआ है, तथा आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य विस्तीर्ण हुए हैं, हम हव्य द्वारा उस प्रजापति की पूजा करते हैं। जिस प्रजापति देव की महिमा से हिमालय आदि सभी पर्वत उत्पन्न हुए हैं, सागर में सभी सरिताएं जिसकी महिमा से समा जाती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण चार दिशाएं जिस प्रजापति की भुजाएं हैं, हम हवि के द्वारा उसकी पूजा करते हैं। सृष्टि के आदि में जिन बलों ने सारे जगत की रक्षा की, अविनाशी और जगत के कारण हिरण्य गर्भ को जिन दिव्य जलों ने गर्भ के रूप में धारण किया, उन जलों को अपने मध्य धारण करने वाले प्रजापति की हम हवि के द्वारा पूजा करते हैं। सृष्टि के आदि में हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुए तथा उत्पन्न होते ही सभी प्राणियों के स्वामी हो गए। उन्होंने इस धरती और आकाश को धारण किया। हम हवि द्वारा उन प्रजापति की पूजा करते हैं। ईश्वर के द्वारा सबसे प्रथम निर्मित जलों ने हिरण्य गर्भ को जन्म देने के लिए ईश्वर के वीर्य को धारण किया। उस उत्पन्न होने वाले प्रजापति के उल्व अर्थात गर्भ को घेरने वाली झिल स्वर्णमय थी। हम हव्य द्वारा उस प्रजापति की पूजा करते हैं। सूक्त तीसरा, देवता व्याघ्र। बाघ, चोर, मनुष्य और भेड़िए ये तीन इस स्थान से भागकर दूर चले जाएं। जिस प्रकार सरिताएं गूढ़ रूप में बहती हैं, उसी प्रकार बाघ आदि भी दिखाई ना दें। वनस्पतियों के अधिष्ठाता देव जिस प्रकार वनस्पतियों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार बाघ आदि भी लुप्त हो जाएं। बाघ आदि के जो शत्रु हैं, वे उन्हें दूर भगा दें। जंगली हिंसक पशु भेड़िया हमारे चलने फिरने के मार्ग से दूर चला जाए। चोर भेड़िए से भी अधिक दूर चला जाए। दांतों वाले, रस्सी के आकार वाले एवं दूसरों की हिंसा करने वाले सांप के अतिरिक्त अन्य हिंसक प्राणी भी हमारे संचरण मार्ग से दूर चले जाएं। हे बाघ, मैं तेरी दोनों आंखों और मुख को नष्ट करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं तेरे चारों पैरों के 20 नाखूनों को भी नष्ट करता हूँ। हम दांतों से हिंसा करने वाले पशुओं में सबसे पहले बाघ का नाश करते हैं। इसके पश्चात हम चोर, सर्प, यक्ष, राक्षस आदि तथा भेड़िए का नाश करते हैं। आज जो चोर आता है, वह हमारे द्वारा कुट पिट कर दूर भागे। वह मार्गों में से कष्टदायक मार्ग से जाए और इंद्र अपने वज्र से उसकी हिंसा करे। बाघ आदि हिंसक पशुओं के दांत भौतेरे अर्थात खाने में असमर्थ हो जाएं। उनके सींग और पसलियों की हड्डियां भी पैनी ना रहें। हे पथिक, वह तेरे मार्ग में दिखाई ना दे और सोने वाले दुष्ट पशु भी पिछले मार्ग से दूर चले जाएं। जहां मंत्र के सामर्थ्य से इंद्र और सोम से संबंधित संयमन कभी विपरीत प्रभाव नहीं डालता, हे क्रियाकलाप तू अथर्वा महर्षि द्वारा दिया हुआ है, इसलिए तू बाघ आदि दुष्ट प्राणियों का हिंसक बन। सूक्त चौथा, देवता वनस्पति आदि।
हे कपिथ अर्थात कैथ नाम के वृक्ष एवं फल, वरुण का पौरुष नष्ट होने पर उन्हें वह शक्ति पुनः प्राप्त कराने के लिए गंधर्वों ने तुझे खोदकर प्राप्त किया था। उसी शक्ति वर्धक औषधि को हम खोदते हैं।